हेलो इन्वेस्टर्स, साल मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका ये साल इन्वेस्टिंग में और आपके पोर्टफोलियो में गुजरे हुए सारे सालों से अच्छा रहे। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, वेलनेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ टू ऑल ऑफ यू. So on that positive note, today let's talk about the anatomy of a value investor. See, value investing is all about sharks sitting in a shark tank. आप सब ने Shark Tank India देखा होगा. Unfortunately I watched Shark Tank US first. तो मैंने Shark Tank US के सारे सीजन 2013-14 जब से वो स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेट दैट टाइम से देखे. Around 9 seasons I have seen. So Mark Cuban, Kevin O'Leary and all those. I knew the concept pretty well, but I'm happy that it started in India and we have sharks like Ashneer Grover, Anupam Mittal, Namita Thapar, and all these people with different expertise, as they call it. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग जो चीज़ है ना, वो पढ़ाई जा नहीं सकती, वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो. एंड यू कैन ओनली लर्न एंड इम्बाइब फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर वैल्यू इन्वेस्टर्स. अब जैसे हाउ मच एवर प्रोग्रेस वी मेक, स्टॉक्स में पैसा कमाने में टाइम तो लगेगा. अगर आपको वड़ा पाव खाने के लिए पैसा कमाना है, आप एक दिन में कमा लोगे. बट इफ यू वांट योर एड्रेस टू चेंज, इफ यू वांट टू मेक दोज बिग मिलियंस एंड बिलियंस, it takes reasonable amount of time to put things into context, at least 10 to 15 years, maybe 20 years. The more the sharks wait, the better the value of their investment. फर्क क्या है? शार्क टैंक में वो लोग प्रोजेक्ट्स में और न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ हमारे स्टॉक मार्केट में आपको ऑलरेडी बने बनाए बिजनेस में बने बनाए एंटरप्रेन्योर रेडी रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट थिंक लाइक अ शार्क. We are not taught to think like a value investor. The problem very much is in the global education system. I don't think anywhere people are taught investing as a subject. याद कीजिए आपके स्कूल में जब मैथ्स का लेक्चर होता था, I don't think any of you solved a sum and felt happy about it because you were taught that sum. There was a way to solve that sum. But I don't think at the end of the day you learned anything about financial modeling या balance sheets. कॉलेज में आके आप सीखते हो. कॉलेज में भी आई नो हाउ अकाउंट्स इज टॉट इन दिस कंट्री. मैं खुद काफ़ी जगह मैनेजमेंट बी स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, सो आई नो द गैप इज एग्जैक्टली देयर. वी आर नॉट टॉट टू थिंक लाइक वैल्यू इन्वेस्टर्स. सो वैल्यू इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज अ स्टॉक प्राइस? इट्स गिविंग योर प्राइस राइट नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ अ कंपनी नेक्स्ट ईयर. फॉरवर्ड अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, फॉरवर्ड मल्टीपल पे आपको आज भाव बता रहा है, राइट? तो प्राइस तो हमेशा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगी कैसे? अगर कंपनी अर्निंग्स अच्छा देगी. प्राइस इज ऑलवेज रिलेटिव टू अर्निंग. हम लोग मार्केट में बोलते हैं ना, वी आर द स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. लेकिन जब यूफोरिया होता है और बुल मार्केट होता है, और लास्ट ईयर के बुल मार्केट में जो इतने सारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स घुस आए, जिनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, इसमें तो पैसे बनते हैं, ये तो सट्टा बाजार है. नाउ दे आर फीलिंग द पिंच कि यार एक्चुअली यू हैव टू वेट. एंड ऐसे नहीं कि 10-10 साल, पीपल हैव वेटेड एंड सैट डाउन ऑन स्टॉक्स फॉर 15-20 years, बट देन द स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म्ड. दे हैव मेड दोज मिलियंस बिकॉज कंपाउंडिंग चीज ही ऐसी है. एवरीथिंग इन लाइफ कंपाउंड्स. रिलेशनशिप्स कंपाउंड, योर जॉब दैट यू आर डूइंग वो भी कंपाउंड होता है. आप जॉब शुरुआत करते हो एक चीज़ से, लेकिन आगे चलते 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 सीनियर मैनेजर, सीईओ बनते हो. क्यों? दैट इज़ योर टैलेंट कंपाउंडिंग. सिमिलरली आपके जो स्टॉक का प्राइस है वो कंपाउंड होता है. उसमें बोनस इशू आता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, डिविडेंड्स मिलते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैपन इन द जर्नी. अगर आप जर्नी में लेट घुसेंगे तो आपको वो रिटर्न मिलने वाले नहीं है. टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में बताया. सो मेनी इन्वेस्टर्स गेव अप ऑन टाटा एलेक्सी. मतलब 500 रुपए की चीज 10,500 तक जाती है, और एक माइल्ड करेक्शन आता है और वो 30% करेक्ट होके 7,200. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वेरी कैटेगोरिकली अगेन द लेवल्स. 7,200 के नीचे गिरना, मैंने आपको कहा था, उस पर नजर रखिए. वो बियॉन्ड पॉइंट 7,000 का लेवल बहुत मुश्किल से ब्रेक करता है, इवन इन द वर्स्ट ऑफ करेक्शंस. तो मैंने आपको एक लेवल बताया था, मुझे याद है. अभी 30% अगर रिट्रेसमेंट हुआ है या करेक्शन हुआ है तो पीपल हैव गिवन अप ऑन इट. ऐसे मानसिकता में आप नहीं बनेंगे वैल्यू इन्वेस्टर. यू नीड द माइंडसेट ऑफ अ शार्क. एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. टाटा एलेक्सी तो
कमाल की चीज़ है, इट्स स्टिल अ 24 कैरेट गोल्ड। वो जिसने देखा है उसको ग्रो होते हुए, somebody who has been through the journey will understand and make money. Somebody who's just come, जो सट्टा करने आए हैं, वो सट्टा करके ही जाएंगे इवेंचुअली, प्लीज रिमेंबर। मैं इस पॉइंट पे एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट अ स्टॉक जो हमने खुद पहले बहुत उसकी बात की है। द नेम ऑफ द स्टॉक इज बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट में क्या गड़बड़ है जिस वजह से वो इतना नीचे गिरने की बात यह है गाइस कि कुछ गड़बड़ नहीं है। द होल सेक्टर हैज सफर्ड अ डाउन टर्न, एंड उस डाउन टर्न में स्वाभाविक है दैट लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप्स ज़्यादा गिरेंगे। जब आपको रिटर्न ज़्यादा देते हैं तो स्टेबिलिटी कम देंगे। नाउ बिरला सॉफ्ट माइट बी इन ट्रबल करेंटली क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो गया था उसका प्राइस, एंड बियॉन्ड द पॉइंट 360 वॉज द लेवल जहां हमें लगा कि एक फेयर प्राइस होना चाहिए। नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो दैट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिरला सॉफ्ट ही आपको माला माल करेगा, बट वॉट आई एम यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल। प्लीज डोंट टेक एनी रेफरेंसेस। मुद्दे की बात यह है गाइस कि बिरला सॉफ्ट ने किया क्या। आपने एक स्टॉक देखा, इट हैज ग्रोन, अर्निंग्स मल्टीपल अच्छे मिले, अर्निंग्स ग्रो होती गई, और यूफोरिया में वो 550 570 तक चला गया। जब यूफोरिया खत्म हुआ तो वो अपने फेयर प्राइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नाउ हाउ विल द प्राइस ग्रो अगेन फ्रॉम 275 विच इज 50% टिल 550? हाउ विल इट ग्रो? अर्निंग्स, जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है, आप नोट कीजिए 15% से ज़्यादा अगर अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर अर्निंग्स गिर रहा है, देन देर इज अ प्रॉब्लम विद द कंपनी। But if the quarterly and annually earnings are growing, price is just a function of earnings. वो price को eventually ऊपर ही आना है, price will not go anywhere else. तो ये startups में भी यही होता है। No startup is profitable in the beginning. इसीलिए जब Zomato की listing हुई थी तो बहुत सारे लोग वो business model समझ नहीं पाए, because again we are not, the मूल problem is we are not taught to think like a value investor. हम सबको instant gratification की आदत है, सबको fast पैसा, ऐसे कॉफी की तरह इंस्टेंट कॉफी चाहिए सबको। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के जितने शाणे लोग हैं वो सब अमीर हो गए होते ना। वाई वुड यू हैव ओनली वन वॉरेन बफेट, वन चार्ली मंगर, वन रामदेव अग्रवाल, वन सुनील सिंघानिया, वन मधु केला, वन बसंत महेश्वरी? क्यों एक 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 ऐसे लोग मिलते हैं? बिकॉज दे आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स। वो डाउन टर्न में स्टॉक को ऐसे क्लोजली पकड़ के रखते हैं। दे होल्ड देयर स्टॉक्स लाइक देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं बता रहा हूँ कि योर स्टॉक इज द ओनली एसेट दैट यू हैव विच कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक की चीज़ 100 तक हो सकती है अगर कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ है। तो अगर आपको अर्निंग्स पे डाउट नहीं है, स्टॉक में ग्रोथ इवेंचुअली आती है, राइट? बिरला सॉफ्ट के बारे में वाई इट इज़ फॉलिंग डाउन, उसका बहुत सिंपल रीज़न यही है दैट इवेंचुअली थोड़ा यूफोरिया ज़्यादा था। कंपनी अभी भी बुरी नहीं है, द मैनेजमेंट इज़ वेरी प्रूडेंट, एंड आई एम वेरी होपफुल लुकिंग एट द एनुअल रिपोर्ट्स दैट द प्राइस विल फंक्शन एंड इट विल कम बैक। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने देखा है स्टॉक प्राइस नीचे गिरते हैं, आपके बाइंग प्राइस के भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन जब वो कंपाउंडिंग का साइकिल आएगा, जब मार्केट में 365 डेज में से सिर्फ 15 दिन वो कंपाउंडिंग होती है, वो 15 दिन के लिए आपको बाकी 350 डेज पकड़ के बैठना है। एंड उस वक्त अगर आप नहीं स्टॉक आपके पास हुआ तो यू विल मिस आउट दैट कंपाउंडिंग साइकिल। ऑन दैट नोट आई विल लीव यू विद दिस वीडियो. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.